जब जीवन की आपाधापी में थकान सिर चढ़कर बोलने लगे, जब चारों तरफ शोर ही शोर हो, जब कोई सुनने वाला ना हो, तब मन सिर्फ एक ही चीज चाहता है और वो है शांति, सुकून। लेकिन यह सब बाहर नहीं मिलता, यह सब अंदर से आता है, आत्मा से, ईश्वर से। जब तुम ईश्वर से जुड़ते हो तभी तुम्हारा मन शांति का अनुभव करता है, नहीं तो सब कुछ होते हुए भी तुम खाली महसूस करते हो। यही खालीपन अशांति की जड़ है, क्योंकि तुमने जीवन की दौड़ में सब कुछ तो पा लिया, लेकिन ईश्वर को खो दिया, खुद को खो दिया। और जब खुद को खो बैठते हैं तब दुनिया की कोई चीज हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती। हर खुशी क्षणिक लगती है, हर सफलता अधूरी लगती है, हर रिश्ता बोझ बन जाता है, क्योंकि आत्मा भीतर से तड़प रही होती है। ईश्वर से दूर रहकर कोई भी आत्मा आनंदित नहीं रह सकती, और यह दूरी बाहर की नहीं, भीतर की है। तुम ईश्वर से जितना दूर सोचते हो वो उतना ही करीब होता है। वो तो सदा तुम्हारे साथ होता है, पर तुमने ही उसे ओझल कर दिया है, अपने लोभ से, अपने अहंकार से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी वासनाओं से। ये सब धूल की तरह तुम्हारे चेतन मन पर जम गई हैं, और इस धूल को साफ करने के लिए चाहिए साधना, ध्यान, भक्ति, सेवा। जब तुम इनका अभ्यास करते हो तब तुम्हारा मन निर्मल होता है, और निर्मल मन ही ईश्वर का मंदिर होता है, जहाँ शांति निवास करती है। तुम्हारा सच्चा घर तुम्हारे भीतर है। बाहर की दुनिया तो एक रंगमंच है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारा आत्मिक घर, तुम्हारी आत्मा और वहां विराजमान ईश्वर अडिग हैं, शाश्वत हैं। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम मौन की गहराई में जाते हो, तब एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जो शब्दों से परे है, जो सिर्फ अनुभव की जाती है। वही ध्वनि ईश्वर की है, वही संगीत आत्मिक शांति लाता है। इसलिए भागो मत, रुको, ठहरो, एकांत चुनो और उस मौन को सुनो, जहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं है, ध्यान एक प्रेम भरी यात्रा है अपने स्रोत की ओर। जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम अपने विचारों के पार चले जाते हो, वहां जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, बस ईश्वर है, बस मौन है, बस शांति है। और यही आत्मिक शांति का मार्ग है। मन जितना शांत होगा तुम उतना ही गहरा अनुभव करोगे, तुम्हारे भीतर ईश्वर की उपस्थिति उतनी ही प्रकट होगी, और तब जीवन तुम्हें खींचकर नहीं ले जाएगा। तुम जीवन को प्रेम पूर्वक जी पाओगे, बिना घबराहट के, बिना अधीरता के। लेकिन ईश्वर से जुड़ने के लिए त्याग चाहिए, अहंकार का त्याग, वासनाओं का त्याग, मोह का त्याग, वासनाओं का त्याग। और यह त्याग बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जागता है। जब तुम महसूस करते हो कि बाहरी चीजें तुम्हें कुछ नहीं दे रही, जब बार बार ठोकरें लगती हैं, तब भीतर की आवाज जागती है, और वही आवाज कहती है, ईश्वर के पास चलो, आत्मा की ओर लौटो। यही वो मोड़ होता है जहां से जीवन नया रूप लेने लगता है। तुम अब खुद को सिर्फ शरीर नहीं समझते, तुम अब खुद को सिर्फ विचारों का पुतला नहीं मानते। तुम अब जानते हो कि तुम चेतना हो, आत्मा हो, ईश्वर का अंश हो। और इस बोध से जो शांति आती है वो अवर्णनीय होती है। उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वो बस जिया जा सकता है। और उस शांति को पाने के लिए किसी विशेष मंदिर या स्थान की जरूरत नहीं, तुम्हारा हृदय ही मंदिर है, तुम्हारी सांसें ही मंत्र हैं, तुम्हारे कर्म ही पूजा है। जब तुम प्रेम से भरकर जीते हो, जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम निस्वार्थ होकर सेवा करते हो, तो ईश्वर तुम में प्रकट होता है, और यही जुड़ाव आत्मिक शांति को जन्म देता है। तुम जितने शांत हो जाओगे उतने ईश्वर के समीप हो जाओगे, और जैसे जैसे ईश्वर समीप आता है वैसे वैसे तुम्हारा चेहरा तेज से भर जाता है, तुम्हारी वाणी में माधुर्य आ जाता है, तुम्हारे विचार पवित्र हो जाते हैं। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम अब प्रतिक्रिया के बजाय करुणा से उत्तर देते हो। तुम्हारी दृष्टि सम हो जाती है, कोई तुम्हें सम्मान दे या अपमान, तुम संतुलित रहते हो, क्योंकि अब तुम ईश्वर में स्थित हो। तुम्हारा केंद्र अब भीतर है, बाहर की हलचल अब तुम्हें डगमग नहीं कर पाती। तुम स्थिर हो जाते हो, शांत हो जाते हो, जैसे कोई शांत झील हो जिसमें आकाश भी प्रतिबिंबित होता है और ईश्वर भी। तुम उस झील की तरह निर्मल हो जाओ और देखो कि कैसे आत्मिक शांति तुम्हारे जीवन को भर देती है। अब कोई शंका नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो चाहिए वो सब तुम्हारे भीतर है। बाहर तो सिर्फ परीक्षा है, बाहर तो सिर्फ दर्पण है जो तुम्हारी आंतरिक स्थिति को दिखा रहा है। अगर बाहर अशांति है तो समझो भीतर कुछ बिगड़ा है, और अगर बाहर भी शांति है तो समझो तुमने भीतर सब कुछ साध लिया है। ईश्वर से जुड़ना कोई साधारण बात नहीं है, यह सबसे बड़ा सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को पाने के लिए चाहिए
निरंतर अभ्यास, श्रद्धा और धैर्य। जल्दी मत करो, तुलना मत करो, बस हर दिन थोड़ा वक्त ईश्वर को दो। अपने भीतर झांको, अपने मन से बात करो, आत्मा को सुनो और विश्वास रखो कि एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन तुम्हें वो अनुभूति होगी जिसकी तलाश में तुम जन्मों से भटकते रहे हो, क्योंकि आत्मिक शांति सिर्फ अनुभव की जाती है। उसे शब्द नहीं बांध सकते, उसे किताबें नहीं दे सकती, उसे गुरु भी सिर्फ मार्ग दिखा सकता है। चलना तुम्हें खुद पड़ेगा, और यह चलना तब आसान हो जाता है जब तुम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हो, जब तुम रोते हो, टूटते हो, लेकिन फिर भी कहते हो, हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हो। तब ईश्वर तुम्हें पकड़ लेते हैं, तब आत्मा मुस्कुराने लगती है और जीवन शांत होने लगता है। वही शांति तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और वही आत्मिक शांति तुम्हें तब मिलती है जब तुम ईश्वर से जुड़ते हो